वेलकम एवरीवन। क्लासिकल मैकेनिक्स के इस वीडियो में हम स्मॉल ऑसिलेशन और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सपोज कि एक पार्टिकल है जो किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी ज़रूरी नहीं कि पूरे स्पेस में एक जैसी ही हो, एक जैसा ही पोटेंशियल कर्व हो, तो स्पेस के अलग अलग पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने की वजह से, पोटेंशियल कर्व के चेंज होने की वजह से पार्टिकल का मोशन भी चेंज होता जाता है। इसे समझने के लिए हम एक पोटेंशियल कंसिडर करते हैं जो कि फंक्शन है पोजीशन का। सपोज एक पोटेंशियल V है जो कि फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स का 1 Q2 एंड सो ऑन। पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है। चूँकि ये पोटेंशियल पोजीशन का फंक्शन है, वेलोसिटी या टाइम का फंक्शन नहीं है, तो इसे हम एक कंजर्वेटिव सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये जो पोटेंशियल है ये एक कंजर्वेटिव सिस्टम के पोटेंशियल को डिफाइन करता है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड फोर्स होगा वो फोर्स G ग्रेडियंट होगा इस पोटेंशियल का, नेगेटिव ग्रेडियंट इस पोटेंशियल का होगा। तो इस तरह से इसे हम K सबस्क्रिप्ट से डिफाइन कर देते हैं, जहाँ K की वैल्यू 1 to n है। Q की वैल्यू 1 to n तक जा रही है, तो उन सभी को डिफाइन करने के लिए हमने K कंसिडर किया है कि जहाँ K की वैल्यू 1 to n तक चेंज होगी। ये जनरलाइज्ड फोर्स होगा इस पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग। ना अगर हम मान लें कि ये जो पोटेंशियल है V, ये कुछ इस तरह का कर्व बनाती है, दिस इज Q एंड दिस वन इज V, और सपोज कि ये कुछ इस तरह इस नेचर का कर्व बनाती है। ठीक है, अभी हमने जाना कि अगर ये एक कंजर्वेटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड फोर्स ये है, तो अगर पोटेंशियल का कर्व गिवन है और अगर आप इस पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेते हैं तो वो ग्रेडियंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इस कर्व के ग्रेडियंट की बात करें तो इस पॉइंट पर इस कर्व का ग्रेडियंट 0 है, dV/dq इस पॉइंट पर 0 है, विच मीन्स इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स भी 0 है। और अगर किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और पार्टिकल उस पॉइंट पर रेस्ट पोजीशन में रखी गई है, तो हमेशा रेस्ट पोजीशन में ही बनी रहेगी। इसलिए इस तरह के पॉइंट्स को इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहते हैं। ऐसे पॉइंट्स जिन पर पार्टिकल पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, या ऐसे पॉइंट्स जिन पर पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है वो 0 आता हो, ऐसे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहलाते हैं। ऐसे और भी पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट A है, यहाँ पर भी अगर आप इसका ग्रेडियंट लेते हैं पॉइंट B पर, तो इस पॉइंट पर भी dV/dq 0 होगा और ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पॉइंट ही कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ग्रेडियंट लें तो इस पॉइंट पर भी ग्रेडियंट 0 होगा और ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाते हैं। तो इस तरह से एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व में कई अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स 0 होगा, और पार्टिकल को अगर उन पॉइंट्स पर रखा जाए तो पार्टिकल उस पॉइंट पर रेस्ट पोजीशन में बने रहेंगे। लेकिन सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स दिखाए हैं, A, B और C, ये तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स सेम नहीं हैं, बल्कि ये 3 अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं जिन्हें हम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होते हैं। बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की, तो कोई भी ऐसा पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट, इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। क्यों? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर अगर किसी पार्टिकल को रखा जाए, इसे मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर दूँ। सपोज पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर रेस्ट में रखा गया है और पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस किया जाए। जैसे ही आप पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो वापस से पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आने की टेंडेंसी रखता है।
पार्टिकल खुद से लौटकर वापस से अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसे हम लेफ्ट साइड की तरफ डिस्प्लेस करें हल्का सा, तो भी पार्टिकल वापस से अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही लौट कर आएगा। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पार्टिकल लगातार बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहेगा, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के चारों ओर ऑसिलेशन करता रहेगा। इस तरह के पॉइंट्स को स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहते हैं। ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जहां से पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के बावजूद भी पार्टिकल वापस से उसी पॉइंट पर लौट आए, ऐसे पॉइंट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहलाते हैं। वहीं बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की, तो जैसे कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर पार्टिकल को यहाँ रखा गया, चूंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर फोर्स 0 है, तो पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही इसे हल्का सा डिस्प्लेस किया जाए राइट या लेफ्ट की ओर, तो डिस्प्लेस करते ही पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर होता चला जाएगा। ये खुद से कभी भी वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं लौट सकता है। ये एक तरह से हिल और वैली की तरह ही है। अगर हिल पर एक बॉल को रखा गया और आप उसे हल्का सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो वो हिल से नीचे की तरफ रोल हो जाएगा। लेकिन अगर वैली में किसी बॉल को रखे हुए हैं और उसे डिस्प्लेस करते हैं तो वापस से लौट के वहीं आएंगे। तो ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जहां पर पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करने पर पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर चले जाते हैं, उन्हें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। लेकिन ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जहां पार्टिकल को डिस्प्लेस करने पर वापस अपने ही पॉइंट पर लौट आए, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहते हैं। बात करें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की, जैसे कि ये पॉइंट सी है, अगर इन पॉइंट्स पर पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस किया भी जाए तो डिस्प्लेसमेंट के बाद पार्टिकल किसी दूसरे नए स्टेबल न्यूट्रल पॉइंट पर पहुंच जाता है। वापस से पार्टिकल ना तो इस पॉइंट से दूर जाएगा, ना ही वापस लौटकर आने की टेंडेंसी होगी, बल्कि इसके नज़दीकी जहां तक आप उसे डिस्प्लेस करेंगे उस पॉइंट पर जाकर वो रुक जाएगा। ऐसे पॉइंट्स न्यूट्रल पॉइंट्स कहलाते हैं। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। तो आप चाहें तो नोट कर लें। स्टेबल पॉइंट, if a small oscillation, small displacement of the system from the rest position in a small bound motion about the equilibrium position। वहीं अनस्टेबल पॉइंट्स, if the displacement of the system from the equilibrium position results is an unbound motion। एंड थर्ड न्यूट्रल पॉइंट है, if system on displacement has no tendency to move about or away from equilibrium position। मतलब क्या है तीनों का?
स्टेबल पॉइंट की बात कर रहे हैं तो स्टेबल पॉइंट में अगर पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेस किया जाए तो भी पार्टिकल इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के चारों ओर एक बाउंड मोशन करता रहेगा, कभी भी इस रीजन से बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए इसे बाउंडेड मोशन कहा जाता है, या ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के चारों ओर ही पीरियोडिक मोशन करता रहेगा। लेकिन अनस्टेबल पॉइंट में अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाए तो वो अनबाउंड मोशन करता है, वापस से उस पॉइंट पर लौटकर नहीं आता है, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर न्यूट्रल पॉइंट की बात करें और यहाँ पर पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाए तो इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अपने इस पॉइंट से दूर जाए या फिर इस पॉइंट के ही चारों ओर बाउंडेड मोशन करता रहे। जिस पॉइंट तक आप उसे डिस्प्लेस करेंगे वो उस पॉइंट तक डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट कर लें। मतलब बात करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल है, इन्हें फाइंड आउट कैसे किया जाए। पहले इसे फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल, अगेन वही पोटेंशियल हम काम में ले रहे हैं V, जो कि फंक्शन है Q का। और सपोज लेट अस अज्यूम कि Q0 एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हम एक पोटेंशियल V ले रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि Q0 जो है इस पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट Q0 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट सिंपली इस पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेंगे और जहां पर ग्रेडियंट की वैल्यू 0 हो जाएगी वो पॉइंट इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो Q0 हमने माना है कि इस पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट इस पोटेंशियल का एक्सपांशन करना चाह रहे हैं, टेलर सीरीज एक्सपांशन करना चाह रहे हैं। तो V एट दिस Q0, इस Q के अबाउट में अगर आप इसका एक्सपांशन करते हैं तो ये V Q0 प्लस V dV ओवर dQ एट Q0 Q माइनस Q0 होगा एंड प्लस 1/2 d2V ओवर d Q स्क्वायर एट Q0 Q माइनस Q0 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन होगा। ये Q0 पॉइंट के अबाउट हमने इस पोटेंशियल का एक्सपांशन किया है। अब हम अगर इसके ईच टर्म को कंपेयर करें तो V Q0 जो फर्स्ट टर्म है ये सिंपल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर कोई पोटेंशियल V दिया गया और उसमें डायरेक्टली आप Q0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एक सिंपल पोटेंशियल मिल जाएगा आपको। तो ये एक सिंपल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं सेकेंड टर्म पर बात करें dV ओवर dQ0, अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड Q माइनस Q0, तो पोटेंशियल का फोर्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पोटेंशियल का पोजीशन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फोर्स होता है और Q माइनस Q0 डिस्प्लेसमेंट है। दोनों ही पोजीशन को रिप्रेजेंट करें तो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक पोटेंशियल ही है और इस तरह से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं जिसे वर्क के फॉर्म में लिखा गया है, ये भी एक तरह का सिंपल पोटेंशियल ही है, जैसे कि ग्रेविटी। वही बात करें थर्ड पार्ट की जो कि 1/2 d2V ओवर dQ0 स्क्वायर, Q माइनस Q0 स्क्वायर है, इसे 1/2, और ये जो सेकेंड डेरिवेटिव आया पोटेंशियल का इसे फिर K से रिप्रेजेंट करें Q माइनस Q0 स्क्वायर। ये हो गया 1/2 K Q माइनस Q0 स्क्वायर। और इसे कंपेयर करें एक हुक्स लॉ से, स्प्रिंग मास सिस्टम से, तो ये 1/2 K x स्क्वायर होता है। तो ये पोटेंशियल है फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि स्प्रिंग के केस में जब मास को डिस्प्लेस किया जाता है तो वो हार्मोनिक ऑसिलेशन करने लगते हैं और ये सिमिलर पोटेंशियल है, तो इसे हार्मोनिक ऑसिलेशन। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हम जब भी पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं किया जाता, इतना डिस्प्लेस नहीं करना है कि पार्टिकल को B से हटके A पर आ जाए। बहुत ही स्मॉल ऑसिलेशन करवाया जाता है ताकि वो इसी रीजन में ऑसिलेट करते रहे, इसलिए इसे स्मॉल ऑसिलेशन नाम दिया गया है। तो इसे हम स्मॉल ऑसिलेशन
पोटेंशियल कहते हैं, जहां k d2v ओवर डी क्यू नॉट स्क्वायर है, इसे हम v डबल डेरिवेटिव ऑफ q भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से k की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा और जब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v ग्रेटर देन 0 आए तो इसे स्टेबल पॉइंट, ये एक स्टेबल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर यही v डबल डेरिवेटिव ऑफ q नॉट लेस देन 0 आता है तो ये एक अनस्टेबल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो फिर वो न्यूट्रल पॉइंट ही होगा, बट हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 है तो वो एक स्टेबल पॉइंट होगा, बट अगर लेस देन 0 है तो वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। कौन से पॉइंट पे? उस क्यू नॉट पे जो कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अगर k डिफाइंड है एंड k इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 आता है फॉर स्टेबल पॉइंट, स्टेबल पॉइंट के लिए, जो कि स्टेबल पॉइंट ये वाले पॉइंट है और इस पॉइंट पर पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, तो उस मोशन की एक फ्रीक्वेंसी भी होगी और वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा दी जाती है स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m से, जहाँ k वो वैल्यू है जो आप यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। यही हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमेशा ही आपको एक पोटेंशियल दिया गया होगा, आपको पहले उस पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग सभी पॉसिबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे क्यू नॉट, और फिर ये फाइंड आउट करना होगा कि उनमें से कौन कौन से पॉइंट्स स्टेबल हैं और कौन से अनस्टेबल हैं। जो पॉइंट्स स्टेबल होंगे उसके अबाउट आप उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि इस थ्योरी पर बेस्ड हो, आप इन्हें नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल mass m at its equilibrium point in potential Vx equals to -1/2ax square plus 1/4 bx to the power 4। ये एक पोटेंशियल दिया गया है और हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की जिसका मास m है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो फ्रीक्वेंसी आप तभी फाइंड आउट करेंगे जब आपको ये पता हो कि इसके कौन से पॉइंट स्टेबल पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ स्टेबल पॉइंट के अबाउट ही फ्रीक्वेंसी हो सकती है, स्टेबल पॉइंट के अबाउट ही पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर ये फाइंड आउट करना है कि उनमें से कौन कौन से इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टेबल हैं। तो पोटेंशियल दिया गया है, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये चेक करना होगा कि इसका डेरिवेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी कि ग्रेडियंट कहाँ पर 0 हो रहा है। सो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट पोटेंशियल का जो डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए, विच मीन्स इसका डेरिवेटिव -ax प्लस bx क्यूब शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें तो -a प्लस bx स्क्वायर इक्वल्स टू 0, विच मीन्स x इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ b a ओवर x, a ओवर b। तो x की ये दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस a ओवर b। ठीक है, अब यहाँ से आपको 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिले हैं, 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a बाई बी एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a बाई बी।
अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट स्टेबल हैं। तो उसे चेक करने के लिए हमें एक बार और इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर k ग्रेटर देन 0 आता है तो ही वो पॉइंट स्टेबल कहलाएगा। सो v डबल प्राइम इक्वल्स टू, एक बार और डेरिवेटिव करें, -a प्लस 3bx² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे, तो v डबल प्राइम एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल होगा -a के, और चूंकि नेगेटिव आ रहा है ये जो कि लेस देन 0 है, दैट मीन्स ये एक अनस्टेबल पॉइंट है। और अनस्टेबल पॉइंट की अबाउट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं होती क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं, पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रहा होगा। वहीं एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a बाई b, v डबल प्राइम इक्वल होगा -a प्लस 3b a ओवर b। तो सिंपली b से b कैंसिल, 3a माइनस a, दिस इज 2a, चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है, दिस इज ए स्टेबल पॉइंट। वेल, एक बात का ध्यान रखें, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि a और b जो कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि a एंड b बोथ आर पॉजिटिव कांस्टेंट, ताकि इस कंक्लूजन पर पहुंचने में आसानी हो। अब चूंकि a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ से ये -a आई जो कि अनस्टेबल होगा, और ये वैल्यू 2a आई जो ग्रेटर देन 0 है तो स्टेबल पॉइंट होगी। अब चूंकि 2a ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट आपने फाइंड आउट किया है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये एक स्टेबल पॉइंट है। और अगर ये एक स्टेबल पॉइंट है तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा विल बी इक्वल्स टू k बाई m। ये k की वैल्यू फाइंड आउट की है हमने, v डबल प्राइम, सो ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a बाई m। ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे अबाउट x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर b। ये वो वैल्यू है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If Vx equals to x square plus 4x plus 4, then find the point where particle will be in equilibrium। पोटेंशियल दिया गया है और पार्टिकल के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पूछे गए हैं। तो चूंकि सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछे गए हैं तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट हम चाहे तो इसे आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल V गिवन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें चेक करना होगा कि इसका ग्रेडियंट कहाँ पर है, 0 है। सो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स v प्राइम इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -2। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट स्टेबल है या अनस्टेबल, इसे चेक करने के लिए आपको एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो v डबल प्राइम x, दिस इज, एक बार और डिफरेंशिएट करें जस्ट 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बचेगा और 4 का तो 0। अब ये पॉइंट स्टेबल है या नहीं, चूंकि v डबल एक्स इक्वल्स टू 2 आया है जब इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो v डबल एक्स एट x इक्वल्स टू -2, आप इसमें -2 की वैल्यू रखने के लिए x है ही नहीं तो वैल्यू 2 ही बचेगी हर बार। दिस इज अ ग्रेटर देन 0 एंड इट्स रिप्रेजेंट अ स्टेबल पॉइंट।
तो जो पॉइंट है x इक्वल्स टू -2 एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसका, वो पॉइंट भी इसका एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a particle is placed in a region with the potential Vx equals to 1/2 lambda x square minus lambda by 3x cube. Then stable points are, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि k एंड लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। हमें स्टेबल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो वही सेम प्रोसीजर। Vx गिवन है, तो फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। दिस इज लैम्डा x माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर, सॉरी k होना चाहिए यहाँ पे, k है ये, इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन ले लें, k माइनस लैम्डा x इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम हियर x इक्वल्स टू 0 एंड k बाई लैम्डा, दो वैल्यू मिली हैं। अब ये दो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हमें पहले स्टेबल पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। तो स्टेबल पॉइंट के लिए हमें एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। v डबल प्राइम x जो कि k है, ये इक्वल होगा k माइनस 2 लैम्डा x। अब चेक करते हैं इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे, तो एट x इक्वल्स टू 0 v डबल प्राइम इक्वल होगा, x इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करें तो वैल्यू सिंपली k होगी और k ग्रेटर देन 0 है, दिस इज अ स्टेबल पॉइंट। वहीं एट x इक्वल्स टू k बाई लैम्डा v डबल प्राइम इक्वल होगा k माइनस 2 लैम्डा टाइम्स k बाई लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एंड k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस ऑफ k, और चूंकि k ग्रेटर देन 0 है तो माइनस k लेस देन 0 होगा, दिस इज अनस्टेबल पॉइंट। यही पूछा था कि स्टेबल पॉइंट्स कौन से हैं, तो स्टेबल पॉइंट एक ही है इसका, x इक्वल्स टू 0। फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द मोशन ऑफ ए क्लासिकल यूनिट मास पार्टिकल in a 1D double well potential Vx 1/4 x square minus 2 whole square if the particle is displaced infinitesimally from the minimum number along
positive x-axis, then find out frequency। पोटेंशियल दिया गया है और हम कहा गया है कि पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया है, लेकिन इन्फिनिटेसिमली डिस्प्लेस किया गया है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इस डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी तो तब फाइंड आउट होगी जब पहले हमें स्टेबल पॉइंट पता चले। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल गिवन है Vx 1/4 x स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट डेरिवेटिव लेने पर v प्राइम x इक्वल्स टू, इसे चाहे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 1/4 x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, और डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4 से 4 कैंसिल 2x इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ना ये तो इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट हुए, हमें स्टेबल पॉइंट चाहिए ताकि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकें। तो डबल डेरिवेटिव लेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 2 होगा। एट x इक्वल्स टू 0 v डबल प्राइम जो होगा ये हो जाएगा -2 लेस देन 0 है, एक अनस्टेबल पॉइंट है। लेकिन वही बात करें x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की, तो v डबल प्राइम जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स 2 माइनस 2 4, जो कि ग्रेटर देन 0 है, मीन्स एक स्टेबल पॉइंट है। और अगर x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक स्टेबल पॉइंट है तो इसके अबाउट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की जा सकती है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ k/m होती है। k की वैल्यू 4 आई है, 4 बाई पार्टिकल यूनिट मास है तो 1 इज स्क्वायर, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of unit mass moves along the x-axis under the influence of a potential Vx, which is x minus 2 whole square. The particle is found to be in a stable equilibrium at point x equals to 2. The time period of oscillation of the particle is, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पार्टिकल इस पोटेंशियल में मूव कर रहा है तो x इक्वल्स टू 2 स्टेबल पॉइंट पर उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। इस बार टाइम पीरियड पूछा गया है, तो और स्टेबल पॉइंट ऑलरेडी पहले से दिया गया है, तो हमें इस स्टेबल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेबल पॉइंट दिया गया है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें k चाहिए होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। Vx गिवन है x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x।
तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² माइनस 8x प्लस 4 और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा 6x माइनस 8 के एट x इक्वल्स टू 2 जो कि स्टेबल पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो v(x) एट x इक्वल्स टू 2 इक्वल हो जाएगा 6 टाइम 2 माइनस 8, दिस इज 4. हमें टाइम पीरियड चाहिए तो पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी विच इज स्क्वायर रूट ऑफ k/m होती है. चूँकि पार्टिकल के मास के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो हम इसे यूनिट लिखा हुआ है कि ये यूनिट मास है, तो m1 कंसिडर कर लेते हैं. दिस इज 4/1, 2. तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 है तो टाइम पीरियड इक्वल होता है 2π/ω के, हो जाएगा 2π/2 का टाइम पीरियड पाई आ जाएगा. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. A particle of unit mass in a potential V ax square plus b/x², where a and b are positive constant. The angular frequency of small oscillation about the minimum of the potential is. सो अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और पोटेंशियल गिवन है. तो सबसे पहले हमें स्टेबल पॉइंट चाहिए होंगे. पोटेंशियल गिवन है ax² प्लस b/x². तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2ax² 2ax माइनस 2b/x³ इक्वल्स टू 0 होगा, ताकि हमें स्टेबल पॉइंट्स मिल सके. और अगर इसे इस तरह से लिख पा रहे हैं हम तो ये इक्वल हो जाएगा ax इक्वल्स टू b/x³ which means x4 equals to b/a and x equals to b/a to the power 1/4. ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है. वेल अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल, तो उसके लिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा v', और v' हो जाएगा यहाँ से ये 2a प्लस 6b/x to the power 4 and at x equals to b/a to the power 1/4 v' की वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस 6b और x to the power 4 की वैल्यू अगर ये सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा a/b, b से b कैंसिल और ये हो गया 8a. दैट मीन्स चूँकि a ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये भी ग्रेटर देन 0 आया है. इट इज़ अ स्टेबल पॉइंट. और अगर ये एक स्टेबल पॉइंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी स्क्वायर रूट ऑफ k/m, ये हो जाएगी 8a/m. तो इस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. चूँकि मास यूनिट है तो इसे भी और सिंप्लीफाई करके 8a लिख सकते हैं. तो इस तरह से
इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले भी पूछे जाते थे और अब भी पूछे जा रहे हैं। तो ये काफ़ी टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि इवन नेक्स्ट क्लास में जब हम फेज स्पेस पढ़ रहे होंगे तब ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यही स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट किसी फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करते हैं। तो इसलिए इस क्लास में इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम नेक्स्ट क्लास में फेज स्पेस पढ़ेंगे वहाँ हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।